आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मेरा विश्वास है आपने आज की प्रार्थना के द्वारा बड़ी आशीष पाई होगी। मेरा विश्वास है कि आज आपने परमेश्वर की आराधना के द्वारा बड़ी आशीष पाई होगी। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप सब प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार हैं? क्या अभी आप सब जन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? यस। हालेलुया। आज का हमारा जो वचन का विषय प्रभु की आत्मा ने दिया है, आज का जो वचन का विषय परमेश्वर की आत्मा ने दिया है डैनियल शेरों की मान से कैसे बचाया वो गया। है कि डैनियल शेरों की मान से कैसे बचाया गया। जैसे कि बाइबल में डैनियल का जो चैप्टर है, जैसे कि बाइबल में डैनियल का जो चैप्टर है, डैनियल एक इस्राएली पुरुष था। डैनियल जो था एक इजरायली पुरुष था। डैनियल को परमेश्वर की ओर से सपनों और दर्शनों का अर्थ बताने का वरदान दिया गया। डैनियल को परमेश्वर की तरफ से सपनों और दर्शनों का अर्थ बताने का गिफ्ट था। उस वक्त की दारा राजा ने डैनियल को विरोधियों के कहने से सिरों की मांग में डाल दिया था। उस समय के दारा राजा ने विरोधियों के कहने से डैनियल को जो था शेरों की मान में डाल दिया था। परमेश्वर ने डैनियल को सिरों की मांग से कैसे बचाया। सो आज हम सीख कर चलेंगे परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मान से कैसे बचाया। जबकि ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, जबकि ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है किसी व्यक्ति को सिरों की मांग में डाल दिया जाए, कि किसी व्यक्ति को शेरों की मान में डाल दिया जाए, सिरों के झुंड में सिरों के घर में डाल दिया यानी कि शेरों के झुंड में शेरों के घर में डाल दिया जाए और वो जिंदा निकल आए। और वो जिंदा ही निकल आए। ये बड़ा इम्पॉसिबल है। ये बड़ा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तब हो सकता है पर हाँ पॉसिबल तब हो सकता है परमेश्वर उसके साथ हो। जब परमेश्वर उसके साथ हो। परमेश्वर ने डैनियल को सिरों की मांग से क्यों बचा अब दिया। परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मान से क्यों बचा लिया? डैनियल के बीच में कुछ खास बातें थी। क्योंकि डैनियल के बीच में कुछ खास बातें थी। तभी परमेश्वर ने उसकी मदद की। तभी परमेश्वर ने उसकी मदद करी। जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, कोई भी दुनिया की शक्ति, दुनिया का पशु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई दुनिया की शक्ति, कोई दुनिया के पशु जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो आइए आज सीखकर चलें कि किन-किन बातें की कारण, किन-किन गुणों के कारण डैनियल को परमेश्वर ने बचाया। आइए हम आज सीख कर चलेंगे कि किन किन गुणों के कारण, किन किन बातों के कारण परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मान से बचाया। आज आपके जीवन में भी ये खास-खास बातें हों, अगर आज आपके जीवन में खास खास बातें हों, परमेश्वर आपके भी साथ हो सकता है। परमेश्वर आपके भी साथ हो सकता है। डैनियल का चैप्टर 6 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़कर आइए हम दानियल की किताब में से 6 जो चैप्टर है उसको शुरू से पढ़ के चलेंगे। पहली आयत से पढ़कर चलें। पहली आयत से पढ़ के चलेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनसे दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे अधिपतियों से लेखा लिया करें और इसी रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन जब उस वक्त ये देखा गया, देखिए जब उस समय ये देखा गया डैनियल के बीच में उत्तम आत्मा रहती कि है। डैनियल के बीच में उत्तम आत्मा रहती है, डैनियल को उन अध्यक्षों और अधिपतियों के ऊपर ठहराया गया। तो डैनियल को उन अध्यक्षों और अधिपतियों के ऊपर ठहराया गया। इसी पर तो उसको जब ये देखा गया, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। डैनियल को दूसरे अध्यक्षों और अधिपतियों से ज्यादा इज्जत मिली। यानी कि डैनियल को उन अध्यक्षों और अधिपतियों से ज्यादा जो है इज्जत मिली। देखिए पहली क्वालिटी डैनियल का देखिए क्या था? पहला गुण, पहली क्वालिटी उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता। कि उसके अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता था। उत्तम आत्मा की बातें किसका 5 अध्याय 13-14 आयत में लिखी हुई है। उत्तम आत्मा के बारे में बाइबल में और भी कहीं जगह पर लिखा हुआ है। 5 अध्याय की 13-14 आयत में भी। सो 5 अध्याय उसके 13-14 आयत में लिखा हुआ है। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश के लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देखिए राजा ने क्या कहा दानियल को। मैंने ये सुना है कि पवित्र आत्मा जो है तेरे अंदर रहती है। सबसे पहला गुण डैनियल का जिसकी वजह से परमेश्वर उसको प्यार करता था। सबसे पहला गुण जो परमेश्वर दानियल को इस वजह से प्रेम करता था। बीच में परमेश्वर
कि उसके बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता था। डैनियल में पवित्र आत्मा वास ना करता, और अगर डैनियल में पवित्र आत्मा वास ना करता, उसको शेरों की मांद से परमेश्वर ना बचाता। उसको शेरों की मांद से परमेश्वर ना बचाता। पास्टर यानी प्रभु के दास को, विश्वासी को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना जरूरी है। हर एक विश्वासी को, हर एक परमेश्वर के सेवक को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना जरूरी है। विश्वासी और प्रभु के दास आज समाज में ऐसे होते हैं, पर कितने विश्वासी, कितने प्रभु के दास आज समाज में ऐसे होते हैं पवित्र आत्मा के मसा के चलते रहते जो बिना पवित्र आत्मा के मसा से चलते रहते हैं, हैं। पवित्र आत्मा की आप एक आम इंसान की तरह, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप एक आम इंसान की तरह हैं। आपके गाय के गीत किया गया प्रचार देखिए कि भाई कोई बड़ा काम नहीं करे। आपके गाय के गीत किया गया प्रचार, दी गई गवाही आपके लिए कुछ काम नहीं करेगी। तो याद रखना, और एक बात और याद रखिए, पवित्र आत्मा की मसा की शैतान की हरकतों से आप बच नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के मसा से आप शैतान के षड्यंत्रों से, शैतान की जो हरकतों से बच नहीं पाएंगे। संत पुरुष ने पहला कृत्य 2 की 4 में देखी क्या संत पौलुस ने पहला ग्रंथियों 2 अध्याय इसकी 4 में देखिए क्या कहा। देखिए आत्मा की अभिषेक के बारे में क्या? देखिए आत्मा के अभिषेक बारे क्या कहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं संत पर पुरुष क्या कहते हैं? देखिए संत पौलुस क्या कह रहा है, ये वचन में ज्ञान की लुभावनी बची बातें नहीं, मेरे वचनों, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। वो क्या कहना चाहता है? यानी कि वो क्या कहना चाहता है, जब भी प्रचार करता हूँ आत्मा की सामर्थ से प्रचार मैं जब भी प्रचार करता हूँ आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रचार करता हूँ। परमेश्वर के सेवकों को आत्मा की सामर्थ से प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर के सेवकों को आत्मा की सामर्थ से प्रचार करना चाहिए। आत्मा का मसा हमें दूसरों से इज्जत दिला सकता है। यही परमेश्वर का आत्मा जो है, परमेश्वर का मसा जो है, हमें दुष्ट को, विरोधियों से जो है बचा सकता है। दूसरों से हमको इज्जत दिला सकता है। दूसरों से हमें ये भी इज्जत दिला सकता दूसरों के सामने भी ऊंचा उठा है। सकता दूसरों के सामने हमें ऊंचा उठा सकता है, तरक्की दे सकता है, है, हमें तरक्की दे सकता है। किसी भी स्थान की चालाकी से बचा सकता है। ये हमें किसी भी शैतान की युक्ति, शैतान की चालाकी से बचा सकता है। उत्पत्ति 41 की 38 में देखिए यूसुफ के बारे में क्या है। उत्पत्ति 41 अध्याय अगर उसके 38 आयत में देखें कि यूसुफ के बारे में यहाँ क्या लिखा उस है। वक्त का राजा फिरौन क्या कहता है? उस समय का राजा फिरौन क्या कहता है, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा है, यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? लेकिन राजा फिरौन ने क्या कहा? देखिए राजा फिरौन ने क्या कहा, ये पुरुष यूसुफ, क्या ऐसा पुरुष कोई और मिल सकता है? क्या ऐसे यूसुफ पुरुष जैसा क्या हमें और कोई व्यक्ति मिल सकता है बीच में परमेश्वर का आत्मा रहता है। जिसके बीच में परमेश्वर का आत्मा रहता है। आत्मा की मसा की वरदानों से अगर आप भरकर चलोगे, आत्मा के मसा से अगर परमेश्वर के वरदानों से आप भर कर चलोगे, यही मसा हमको इज्जत दिलाता है। यही मसा हमें इज्जत दिलाता ये है। मसा हमको दूसरों के बीच में ऊंचा उठाता है। यही मसा हमें दूसरों के सामने ऊंचा उठाता ये है। मसा दूसरों से बात करता है कि इससे प्रेम करो। यही मसा हमें दूसरों के सामने लाता है कि हम दूसरे हमसे प्रेम करें। ये मसा हमारे द्वारा शैतान को शर्मिंदा करता है। यही मसा जो है हमारे द्वारा शैतान को शर्मिंदा करता है। चमत्कार यही करता है। बड़े बड़े चमत्कार यही करता है। इनके बीच में आत्मा जो डैनियल के बीच में आत्मा है। सिमसोन ने एक सिंह के बच्चे को बकरी की तरह फाड़ डाला। शिमशोन ने एक सिंह के बच्चों को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ डाला। जिसकी न्यायों 14 उसके 5 आयत में लिखा है। जिसका न्यायों की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत 5 आयत ऐसे लिखा हुआ है। 6 आयत में लिखा है। 5 और 6 आयत में लिखा हुआ है। जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, उसने शेर के बच्चे को बकरी की तरह फाड़ डाला। उसने शेर के बच्चों को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ डाला। क्योंकि आत्मा का अभिषेक जब हमारे अंदर क्योंकि क्यों ऐसा कर डाला? क्योंकि आत्मा का अभिषेक जब हमारे अंदर रहता है आत्मा काम करता है। तब आत्मा काम करता है। दूसरे राजा 2 की 9 में जैसे लिखा है, दूसरा राजा 2 अध्याय जैसे उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है। एलिय्याह को ऊपर उठाया जाने वाला था। जब एलिया ऊपर उठाया जाने वाला था, इससे कहा, मांग तो क्या मांगना चाहिए? एलिया ने एलीशा से कहा तू मांग क्या मांगता है? आपको पता है एलिशा ने क्या मांगा? आपको पता है कि एलीशा ने क्या मांगा? ये नहीं कहा मुझे बड़ी कोठी मिल जाए, एलीशा ने ये नहीं कहा मुझे बड़ी कोठी मिल जाए मिल जाए। या मुझे बहुत सारा पैसा धन मिल जाए। एक चीज मांगा था, जो आत्मा का मसा है, जो तेरे में आत्मा का मसा है दुगना भाग मुझे उसका दुगना भाग मुझे मिले। ये एलिशा को पता था। क्योंकि एलीशा को पता था, आत्मा का अभिषेक सब कुछ करवा सकता है। क्योंकि आत्मा का अभिषेक जो है सब कुछ करवा सकता है। सेवकों के अंदर, विश्वासियों के अंदर जब तक आत्मा का मसा ना हो, सो सेवकों के अंदर, विश्वासियों के अंदर जब तक पवित्र आत्मा का मसा ना हो, तुम जो भी इज्जत नहीं पा सकते, आप दुनिया से इज्जत नहीं पा सकते। तुम जो बीच में चमत्कार नहीं कर आप दुनिया के बीच में चमत्कार बड़े
बड़े बड़े नहीं कर सकते। आपकी बातों का विश्वास नहीं करें। लोग आपकी बातों का विश्वास नहीं करते। तुझे विश्वास करके प्रभु के दास बिना आत्मा के अभिषेक को होता है। आज कितने विश्वासी, कितने प्रभु के सेवक बिना आत्मा के मसा से घूमते हैं। कहलाते तो प्रभु के वो हैं, कहलाते तो प्रभु के हैं, लेकिन क्रॉस भी पहनते गले में क्रॉस भी पहनते हैं, हैं, उनके बीच में आत्मा का अभिषेक नहीं। पर उनके बीच में पवित्र आत्मा का मसा नहीं, अभिषेक नहीं। जब आत्मा का अभिषेक नहीं होता, और जब आत्मा का अभिषेक नहीं होता, उनको असली जिंदगी में नहीं जीते। फिर वो असली जीवन भी नहीं जीते, आत्मा का अभिषेक आपको पाप करने से रोकता है। क्योंकि आत्मा का अभिषेक ही पाप करने से रोकता है। इनके बीच में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? सो डैनियल के बीच में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या उसके थी? बीच में उत्तम आत्मा रहता है। उसके बीच में उत्तम आत्मा रहता है। प्रभु के लोगों आत्मा का अभिषेक पाने की पूरी कोशिश करो। आप प्रभु के लोगों, प्रभु के आत्मा का अभिषेक पाने की पूरी कोशिश किया करो। भी बढ़ो, वचन पढ़ने में बढ़ो, पवित्रताई में बढ़ो। प्रार्थना में बढ़ो, वचन में बढ़ो, पवित्र आत्मा में, पवित्रताई में बढ़ो। आत्मा के अभिषेक ने डेनियल की मदद की। यही आत्मा के अभिषेक ने डैनियल की सहायता करी। आगे बढ़िए कि क्या हुआ? आगे बढ़िए क्या हुआ? वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तारा राज्य डेनियल के बारे में क्या सोचता देखिए, था? दारा राजा डैनियल के बारे में और क्या सोचता था? इसको सारे राज्य के ऊपर प्रधान बना दिया कि जाए। इसको सारे राज्य के ऊपर प्रधान ठहरा दिया जाए। देखिए, डेनियल के बीच में जो पवित्र आत्मा का मसा था, देखिए, डैनियल के अंदर जो पवित्र आत्मा का मसा था, राजा की बात कर रहा था। वही राजा से बात कर रहा था। आपके बीच में जो पवित्र आत्मा का मसा होगा, आपके बीच में जो पवित्र आत्मा का मसा होगा, लोगों से बात करेगा, वही लोगों से बात करेगा, बहुत से बात करेगा, वही आपके मुंह से बात करेगा, बहुत से बात करेगा, वही आपके बॉस से, आपके सीने से बात करेगा, हेड से बात वही आपके हेड से बात करेगा, दुनिया से बात वही दुनिया से बात करेगा। आगे बढ़िए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के लिए विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, दूसरा काम क्या हुआ? देखिए, दूसरा काम क्या हुआ? उसके अध्यक्षों ने, अधिपतियों ने कहा कि राजा तो डेनियल को इतना छोड़ डाला। जब अध्यक्षों ने और अधिपतियों ने देखा कि राजा जो है डैनियल को कितना ऊंचा पद दे रहा है, कितनी ऊंची पदवी पर पहुंचा रहा है, को इतनी इज्जत मिलने जा रही है। यानी कि डैनियल को इतनी इज्जत मिलने जा रही है, जो अध्यक्ष थे, अधिपति थे, वो क्या करने तो जो अध्यक्ष थे, अधिपति थे, वो क्या कहने लगे? लगे? बीच में दोष ढूंढने कि लगे। डैनियल के बीच में दोष ढूंढने लगे। आत्मा का मसा से बढ़कर चलोगे, जब आप आत्मा के मसा से होकर चलोगे, तो भी आत्मा के मसा में आगे बढ़ोगे, सच्चे तौर पे आत्मा के मसा में बढ़ोगे, शैतान को बड़ी जलन होगी, शैतान को बड़ी जलन होगी किसी भी तरीके से आपको गिराने की कोशिश और वो किसी भी तरीके से आपको गिराने की कोशिश करेगा, बदनाम करने की कोशिश, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, दोष लगाने की कोशिश, आपके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करेगा। अपनों में दोष नहीं ढूंढेगा, शैतान अपनों में दोष नहीं ढूंढेगा, उनमें ढूंढेगा जो खुदा यीशु को मानते हैं। उनमें ढूंढेगा जो खुदा यीशु को मानते हैं। यूसुफ के भाइयों ने जब सपने के बारे में सुना, यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ से सपने के बारे में सुना, वो यूसुफ के साथ द्वेष रखने लगे। वो यूसुफ के साथ नफरत रखने लगे, द्वेष रखने लगे। किसी तरह से यूसुफ को गिरा दिया वो सोचने लगे कि किसी न किसी तरीके से यूसुफ को गिरा दिया जाए। उन्होंने बड़ी पूरी कोशिश की यूसुफ को पकड़वाया, गिराया खड्डे में, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, उसको मारा कूटा, गिरा दिया खड्डे में उसको इस बातों का बेस और उसको इश्माइलियों के हाथ में भेज दिया। जाकर उसको कितनी तकलीफें से, आगे जाकर उसको कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफें सी। उसको फिर भी मिस्र देश का प्रधानमंत्री पर बनाया। परमेश्वर ने यूसुफ को फिर भी आगे जाकर मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। शैतान धर्मी से धर्मी जन को गिराने की कोशिश करता है, कई बार शैतान जो है धर्मी से धर्मी जन को भी गिराने की कोशिश करता है, उसके ऊपर दोष लगाने की कोशिश उसके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करता है। करता है। परमेश्वर धर्मी जन के साथ होता पर याद रखना, परमेश्वर जो है धर्मी जन के साथ होता है। है। हट के 33 में क्या लिखा है? रोमियो 8:33 में क्या लिखा है? ईश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाए? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? आपको परमेश्वर प्रेम करता है, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर के चुने हुए हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। दुनिया के लोग अगर दोष लगाए, कोई दुनिया के व्यक्ति अगर आप पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। याद रखना, पर याद रखना, दोष लगाने वाले एक दिन दोषी ठहराए जाएंगे, दोष लगाने वाले ही एक दिन दोषी ठहराए जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। वो बख्शे नहीं जाएंगे। आप धर्म के लोगों से सच्ची सेवा करते हो, सच्चा प्रभु के साथ चलते हो, अगर आप प्रभु के लोगों, परमेश्वर की सच्ची सेवा करते हो, सच्चे तौर पे परमेश्वर के साथ चलते हो, आपके ऊपर दोष लगाता है, कोई आपके ऊपर दोष लगाता है, दोष लगाता है, खामखा दोष लगाता है, आपके काम में कमी ढूंढता है, आपके काम में कमी ढूंढता है, आपको बदनाम करने की कोशिश आपको बदनाम करने की कोशिश करता है। वो आपको नहीं, वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। याद रखिए, वो आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा जैसे है। कि मत्ती 7 की 1-2 में लिखा है, जैसे मत्ती 7 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, नाम से तुम नापते हो, और जिस नाप से तुम नापते उसी हो, नाम से तुम्हारे नापा जाए। उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाए। दोष लगाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। दोष लगाने वाले बख्शे नहीं जाए, चाहे कोई पड़ोसी, चाहे कोई करीब होने का कोई भी क्यों ना चाहे हो, वो
आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके गली मोहल्ले, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लोगों पर दोष लगाना, परमेश्वर पर दोष लगाना, धर्मी लोगों पर दोष लगाना समझो परमेश्वर पर दोष लगाना। परमेश्वर उस व्यक्ति को अपनी आप से उसको समझाता है। समझो परमेश्वर उस बंदे को अपनी ओर से, अपनी तरफ से समझाता है। धर्मी लोगों के खिलाफ होता वैसा जिसको परमेश्वर ने नाश करना। धर्मी लोगों के खिलाफ वही होता है जिनको परमेश्वर ने नाश करना होता है। यानी कि नीति वचन 24 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो। धर्मी जन गिर तो सकता है, विपत्ति में भी पड़ सकता है, बीमारी में भी पड़ सकता है, तकलीफ में भी बढ़ सकता है। पर लिखा है धर्मी जन अगर चाहे 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। जब आप आत्मा में बढ़ के चलोगे, सच्चे परमेश्वर की सच्ची भक्ति करोगे, वो आपके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ तरह तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसी ना किसी रीति से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। पर आपको डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। देखिए डैनियल जो था परमेश्वर को प्रेम करता, परमेश्वर की आत्मा से भर कर चलता, फिर भी उसके साथ काम करने वालों ने उसके ऊपर दोष लगाने की कोशिश की, उसके काम में कमी ढूंढने की कोशिश की। परंतु वह विश्वास योग्य था। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, वो दोषी उसके ऊपर दोष लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वचन में क्या लिखा है, डैनियल क्या था, विश्वास योग्य था। विश्वास योग्य का मतलब फेथफुल, सच्चा, खरा, ईमानदार, वफादार, स्पष्ट, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं। इतना धर्मी इंसान था दानियल, और परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को प्रेम भी करता है। पर दानियल लिखा कि इतना विश्वास योग्य था कि जो भी वो कार्य करता था, राजा के पास काम करता था, ड्यूटी करता था, उसमें वो पूरा विश्वास योग्य था, ईमानदार, अपने परमेश्वर के सामने वो पूरा विश्वास योग्य था। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच्चे हो, ईमानदार हो और विश्वास योग्य, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके, ताकि उनको ऊंचा उठा सके। भजन संहिता 101 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। परमेश्वर की आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों की तरफ लगी रहती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर विश्वासी जो लोगों को बड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर ने एली को शमूएल के बारे में भी ऐसा ही कहा। अगर हम पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 35 आयत में पढ़े, क्या कहा था? और मैंने अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। देखिए एली को परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, मैं अपने लिए कैसा याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय में और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, जो मेरी इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। लिखा है कि और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, फेथफुल याजक। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसके सेवक जो है विश्वास योग्य होकर उसके साथ चले। आप
लोगों ने मत्ती 25 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ा होगा। स्वामी ने उस दास को क्या कहा? स्वामी ने उस दास को क्या कहा था? 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमा कर जो 5 तोड़े के साथ 5 तोड़े और कमा कर लेकर आया था। क्या कहा था? उसको क्या कहा था? और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसको क्या कहा था? देखिए उसको क्या कहा था? थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, बहुत दूंगा, मैं तुझे बहुत दूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। के लोगों को आपको जो छोटा कर दिया है, थोड़ी ड्यूटी दिया है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने आपको छोटा घर दिया है, छोटी ड्यूटी दी है, उसमें विश्वास योग्य रहा, उसमें आप विश्वास योग्य रहिए। कुछ ज्यादा का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर आपको ज्यादा का अधिकारी बनाएगा। पौलुस ने अपने बारे में क्या कहा? और पौलुस ने अपने बारे में क्या कहा? पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 12 आयत क्या कहा था? क्या कहा था? इसकी लाइन को पहले निकाल के रखा करो। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखिए प्रभु का दास क्या कह रहा है? सब पौलुस, परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा में ठहराया। परमेश्वर जब आपको विश्वास योग्य देखता है तो आपको ऊंचा उठाता है। मनुष्य के साथ की गई वफादारी आपको धोखा दिला सकती है, पर परमेश्वर की वफादारी आपको धोखा नहीं देगी। परमेश्वर की वफादारी आपको ऊंचा उठाएगी। मनुष्य की वफादारी से बढ़कर परमेश्वर के साथ वफादारी करें, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने। देखिए अगर डैनियल विश्वास योग्य था तभी तो परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। आगे क्या हुआ? परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। और देखिए क्या हुआ? उसके काम में कोई दोष या कोई भूल नहीं निकली। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप जहां भी ड्यूटी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, इतनी वफादारी से करो। कोई भी व्यक्ति आपके काम में दोष या गलती ना निकालने पाए। देखो डैनियल अपने काम में कितना वफादार था। उसके विरोधी उसके काम में कोई भी कमी ना निकाल पाए। आप जहां भी ड्यूटी करते हो, जहां भी बिजनेस करते हो, उसमें इतने आप ईमानदार बन जाओ, इतने मेहनती बन जाओ। आपका बॉस, आपका हेड जो है, उसमें कमी ना ढूंढने पाए। हम अपने एसपीटी के अकाउंट में इतनी वफादारी बरतने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसमें कमी ना ढूंढने पाए। तो हम सबकी भी ड्यूटी, हम सबके भी काम ऐसे ही होने चाहिए कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। 2 ग्रंथियों 6 अध्याय की 3 में प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है? हम अपनी सेवा को इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि किसी को भी ठोकर खाने का मौका नहीं मिलता। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। हम किसी भी बात में किसी को ठोकर खाने का मौका नहीं देते या किसी को कोई दोष लगाने का हम पर मौका नहीं देते। आप जहां भी रहते हो निर्दोष बनकर जीवन जिए। कोई भी व्यक्ति हमारे कार्य में, हमारे घर में कोई भी कमी ना निकालने पाए। पहला पत्रस 5 अध्याय की 8 कि शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब से उनको फाड़ खाए। शैतान अपने लोगों की ताक में नहीं रहता, शैतान खुदावंद के लोगों की ताक में रहता है। जब उसको आपके जीवन में कोई कमी मिलेगी तब वो आपको फाड़ खाएगा, तब वो आपको फाड़ खाएगा। सो
इसलिए शैतान आपके डेली रोजगार के कार्य में या कोई भी आपकी ड्यूटी में, बिजनेस में कोई कमी ना ढूंढने पाए आपको किस तरह से फंसाया जा कि आपको किसी तरीके से फंसाया जा सके। आपके जीवन को, आपके घर को परमेश्वर चेक करें। अगर आज आपके घर को, आपके जीवन को परमेश्वर चेक करे, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं मिलेगी? क्या उसमें कोई कमी तो नहीं मिलेगी? आपकी ड्यूटी को परमेश्वर चेक करें। अगर आपकी ड्यूटी को परमेश्वर चेक करे, अभी आप ड्यूटी करते जहां पर भी आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हो, सरकारी ड्यूटी चाहे प्राइवेट ड्यूटी करते हो, चाहे सरकारी ड्यूटी करते हो, में करते हो, किसी कंपनी में ड्यूटी किसी फैक्ट्री में करते हो, किसी कंपनी में करते हो, करते हो, कोर्ट में करते चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में करते हो, चाहे कोर्ट कचहरी में करते हो, हो, ड्यूटी करते चाहे आप बैंक में ड्यूटी करते हो, परमेश्वर आपकी ड्यूटी को चेक करें। अगर परमेश्वर आपकी ड्यूटी को चेक करे, कभी तो नहीं मिलेगी। उसमें कोई कमी तो नहीं मिलेगी। कितनी अच्छी ड्यूटी करते देखिए डैनियल कितनी अच्छी ड्यूटी करता था। हैं, उसके काम में कोई कमी नहीं ढूंढता। लिखा है कि उसके काम में कोई कमी नहीं ढूंढ पाया। जो विरोधी थे, पहले ड्यूटी उसके काम में कमी ढूंढने की कोशिश यानी कि जो विरोधी थे, अध्यक्ष थे, वो उसके काम में, उसके जो है ड्यूटी में जो है कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर लिखा है कि वो कोई भी कमी ना ढूंढ पाए। उसके लेखे जोखे में कोई कमी ना मिली, उसके काम करने के तरीके में कोई कमी ना मिली। हो सकता है डैनियल समय पर ड्यूटी पर जाता हो, समय पर आता हो, सबके साथ आदर मान के साथ बोलता हो, उस समय के राजा के साथ ठीक व्यवहार करता हो, जबकि विरोधियों ने बहुत कोशिश करी कि उसकी ड्यूटी में कोई कमी ढूंढे, पर लिखा है भी उसकी ड्यूटी में कोई कमी ना ढूंढ पाए। आगे क्या हुआ? तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। देखिए उसके दुश्मन क्या कहने लगे? उसके काम की कमी चेक करी, कोई कमी ना मिली। ड्यूटी को चेक किया, कोई कमी नहीं मिली। उसके टाइम को चेक किया, समय पर आता है, समय पर जाता है। अगर वो देरी से आता हो, ड्यूटी पर देरी से जाता हो, तो भी उसको फंसाए, या ड्यूटी पे कोई रिश्वत लेता हो तो उसको फंसाए, या किसी से गुस्से से बोलता हो, गलत बोलता हो तो उसको फंसाए। उनको कोई कमी ना मिली। देखिए वो भी कमी क्या ढूंढने लगे। वो क्या कह रहे हैं? उसके परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और कोई कमी ना मिल सकती। दुनिया के लोग जो है आपको दो तरह से फंसा सकते हैं, या तो आपके काम में, यहाँ पर आप ड्यूटी करते हो, रोजगार करते हो, या तो आपको उसमें फंसाएंगे। अगर उसमें आपको ना फंसा पाए, आप जिस परमेश्वर की भक्ति करते हो उसमें आपको फंसाएंगे। विरोधी क्या सोचने लगे? डैनियल देखो प्रार्थना कितना करता, वचन कितना पढ़ता, कितना हालेलुया हालेलुया बोलता, उसको उसमें ही क्यों ना फंसाया जा सके। आपको डरना नहीं कि दुनिया के लोग अगर आपको भक्ति के मामले में फंसाते हैं, जब शैतान आपके कार्य में, आपके जीवन में कोई कमी नहीं ढूंढेगा, तो फिर वो आपका धर्म कैसा है देखो। ये धर्म कैसा है देखो। तुमने तो धर्म बदल लिया, तुम्हारा तो धर्म ठीक नहीं, तुम तो लालच देती हो, तुम तो लालच देकर दूसरे लोगों को अपने घर में लेकर आते हो, जबकि उनको ये तो पता नहीं कि मसीह का कोई धर्म तो नहीं। वो तो कहते तुम मूर्ति पूजा नहीं करते, तुम तो मांस खाते हो, तुम तो घुटने टेकते हो। ये घुटने टेक के क्यों प्रार्थना करते हो? तुम्हारे गुरु ने कुमारी की कोख से कैसे जन्म लिया? तुम प्रसाद क्यों नहीं खाते? तुम दूसरी भक्ति क्यों नहीं करते? सबके आगे सिर क्यों नहीं झुकाते? हम तो जैसे सबके आगे सिर झुकाते हैं। वो तरह तरह की इस तरीके की बातों में आपको फंसाते। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। लोग मसीह लोगों के काम में कमी कम ढूंढ रहे हैं, उनके परमेश्वर की भक्ति में कमी ढूंढ रहे हैं। कितनी जगह पर विश्वासी लोगों पर, मसीह के सेवकों के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, उनके लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि तुम तो धर्म बदलते, तुम तो लालच देते, तुम तो मूर्ति पूजा करते। इस तरीके के दोष लगाते, झूठे दोष लगाकर उनको पकड़ते, जेल में बंद करते।
और एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर दोष लगाने वाला परमेश्वर की व्यवस्था पर दोष लगाने सीधा परमेश्वर से टक्कर लेता है। सीधा परमेश्वर से टक्कर लेते हैं परमेश्वर उसको अपना दुश्मन समझता और है। परमेश्वर को अपना दुश्मन समझता है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति जो परमेश्वर की भक्ति करने वालों पर दोष लगाता है कोई भी दुनिया का व्यक्ति अगर परमेश्वर की भक्ति करने वालों के ऊपर दोष लगाता है, कि भक्ति में दोष निकालता है, अगर वो आपकी भक्ति में दोष निकाल रहा है, को भक्ति के मामले में दोष लगाता आपको भक्ति के मामले में दोषी निकाल रहा है, है, परमेश्वर अपना दुश्मन समझता उसको परमेश्वर अपना दुश्मन समझता है। है। संकेत हुआ डैनियल के साथ यही तो हुआ, उसके काम में तो कमी ढूंढ नहीं है। उसकी व्यवस्था में कमी ढूंढ है। लिखा है कि उसके परमेश्वर की व्यवस्था में कमी ढूंढ नहीं जो भक्ति करता है, जो प्रार्थना करता कि ये जो भक्ति करता है, ये जो प्रार्थना करता है, है, कि इसको बचाओ। इसके मामले में इसको फंसाओ। अगला पॉइंट क्या हुआ? अगला पॉइंट क्या हुआ? तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। आगे तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए जो दुश्मन थे राजा के पास के भागे भागे वो जो दुश्मन थे राजा के पास गए भागे भागे और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। तुझे छोड़ कोई और भक्ति करे, कि तुझे छोड़ कोई अगर और भक्ति करे, इसे पर तुझको लास्ट में सिंहों की माद में डाल दिया जाए। इसलिए अब ये राजा राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। तुझे छोड़ कोई और देवता से भक्ति कि करे, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से कोई विनती करे, उसको सिर्फ की माद में डाल। उसको शेरों की माद में डाल दिया जाए। को पता था कि डेनियल प्रार्थना करता उन लोगों को पता था कि जो दानियल है वो प्रार्थना करता है है, परमेश्वर का भक्त है, और परमेश्वर का पक्का भक्त है, वो प्रार्थना करना छोड़ेगा नहीं। बस वो प्रार्थना करना छोड़ेगा इसी मामले में बस को पकड़वा दे। नहीं। इसी मामले में हम उसको फंसा देंगे। आगे इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार। राजा को कहा कि एक ऐसे पत्र को तैयार कर उन विरोधियों ने राजा को बोला कि तू एक ऐसे आज्ञा पत्र को तैयार कर, कि जिस पीछे राजा सारी भक्ति को आकर के मुझे छोड़ को दूसरी भक्ति करेगा। इसमें ये लिखा जाए कि अगर मुझे छोड़ कोई और व्यक्ति या किसी मनुष्य की या देवता की भक्ति करे, उसको सिर्फ की माद में डाला उसको शेरों की माद में डाला जाए। उस वक्त के राजा महाराजा ऐसे होते उस थे, समय के राजा महाराजा ऐसे ही होते थे, कानून भी ऐसे होते थे, उनके कानून भी ऐसे ही होते सोचते विचारते थे। थे, ज्यादा सोचते विचारते नहीं। क्या किया फटाफट सोचा कि राजा के पास जाओ, पत्र पर साइन कराओ। उन लोगों ने भी यही सोचा, विरोधियों ने, कि जल्दी जल्दी राजा के पास जाओ और जल्दी जल्दी उससे हस्ताक्षर करवाओ। आगे क्या हुआ? ये बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। राजा जो गुरुओं की सुनकर क्या किया? देखिए, दारा राजा ने उन विरोधियों की सुनकर क्या किया, उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। क्योंकि तेरे राजा को सोचना चाहिए था भक्ति कोई किसी की करे। जबकि राजा दारा को सोचना चाहिए था भक्ति किसी की भी कोई करे। ये तो मनुष्य आजाद है। ये तो मनुष्य को आजादी है। विरोधी ने देखा राजा दारा को कहकर साइन करा दी। पर उन लोगों ने क्या किया, विरोधियों ने राजा दारा को कहते हस्ताक्षर करवा लिए। आगे क्या हुआ? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं। तब और अपने रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा। डैनियल को जब पता चला किया गया कि इस तरीके से उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं, अगर उस राजा को छोड़ दूसरे देवता की भक्ति कि अगर कोई राजा को छोड़कर किसी और की भक्ति करता है, उसको शेरों की माद में डाला जाए। देखिए, डैनियल का विश्वास देखिए, डैनियल की भक्ति देखिए, प्रभु के साथ उसका प्रेम, क्योंकि उसके बीच में उत्तम आत्मा था। जब उसने उस पत्र के बारे में सुना, उसने अपना प्रार्थना करना बंद नहीं किया। जैसे वो दिन में 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना पहले किया करता था, धन्यवाद करता था, अब
होगा। की बातों पे आ जाओ। आप दुनिया की बातों में आ जाओगे। विश्वासी लोग दुनिया की बातों में आके भटक जाते हैं। आज कितने विश्वासी लोग दुनिया की बातों में आकर इधर उधर भटक जाते हैं, की मदद से आगे नहीं क्योंकि वो पवित्र आत्मा के मसद से आगे नहीं बढ़ते। अगर उनको कोई गली मोहल्ले का कहे तुमने तो धर्म बदल लिया, अपने परमेश्वर को छोड़ दो, वो छोड़ देते हैं। डैनियल देखो क्या किया, उसके ऊपर राजा के पत्र का कोई भी जो है प्रभाव ना पड़ा। डैनियल अपने परमेश्वर की भक्ति में कमजोर ना पड़ा। राजा हिजकिय्याह को भी जब परमेश्वर की तरफ से मौत का ऑर्डर समाचार मिला, वो फिर भी प्रार्थना में बैठा। प्रभु के लोग कभी भी जो है दुनिया की बातों से घबराते नहीं। आपके विरुद्ध कोई भी दुश्मन क्यों ना खड़ा हो जाए, आपके सामने कोई भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, आपके जो है प्रति कितने जो है कोर्ट के सम्मन जो है रेडी क्यों ना हो जाए, आप उन चीजों से घबराकर परमेश्वर की भक्ति में कमजोर नहीं हो। परमेश्वर के सामने प्रार्थना में कमजोर। सो प्रार्थना का सिस्टम जो है आपका उसी रीति से बल्कि बढ़ना चाहिए। आपको विश्वास में कमजोर नहीं होना। देखिए दाऊद राजा भजन संहिता 55 की 17 में क्या कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। देखिए दाऊद राजा क्या कहता है, मैं तीनों पहर, सांझ को, भोर को, दोपहर को दुहाई देता रहूंगा। जैसे डैनियल के बारे में लिखा है कि वो 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना किया करता था, उसी प्रकार से दाऊद भी जब तीनों पहर दुहाई दिया करता था। आपके जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, पर आपको याद रखना चाहिए कि खुदावंद मेरे साथ है, और आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में भक्ति में कमजोर नहीं होना चाहिए। आपको जैसे पहले रोजा रखा करते थे वैसे ही रोजे रखना। अगर हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 में पढ़ें, लिखा कि आधी रात को पौलुस और सिलास जो थे बंदी गृह में, जेल में भी प्रार्थना कर रहे थे। उस समय की सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया था, पर वो अपनी प्रार्थना करने से रुक ना पाए, वचन पढ़ने से रुक ना पाए, धन्यवाद करना छोड़ ना पाए। वो जेल के अंदर भी स्तुति आराधना करते। परमेश्वर के लोगों, आपके ऊपर कितनी बड़ी समस्या, बेशक दुश्मन आपके खिलाफ हो जाए, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना आए, आपको परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में कमजोर नहीं है। डैनियल के अंदर यही तो खास बात थी। राजा ने बेशक कुछ भी ऑर्डर निकाल दिया, उसने उस राजा के पत्र से डर कर जो है अपनी प्रार्थना को बंद ना किया। उसको एक विश्वास था कि मैं जिस परमेश्वर की भक्ति करता हूँ वो ही जाने उसी का काम, वही जाने इस पत्र के बारे। अगर उसने मेरे को जेल में बंद कराना है, शेरों की मान में डलवाना है, ये वही जाने। मैं जैसी प्रार्थना पहले करता था अभी भी वैसा ही करता रहूंगा। इस प्रकार का मसीह के लोगों आपको बनना है। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वो जो दुश्मन लोग थे डैनियल के पीछे लगे हुए थे, उन्होंने डैनियल को देखा कि ये अभी भी प्रार्थना कर रहा है, उसी तरह से घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। इसके ऊपर तो राजा की आज्ञा का, राजा के ऑर्डर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे। राजा के पास जाके शिकायत करने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ या किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा। देख राजा, तूने तो ऐसे पत्र निकाला, 30 दिन तक अगर कोई दूसरी भक्ति करेगा उसको शेरों की मार में डाला जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में जो दानियल है उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया
और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। देखिए उन लोगों ने राजा को क्या शिकायत देखिए उन लोगों ने राजा को क्या शिकायत करी। की, जो यहूदी में से है, ये डैनियल जो यहूदी पतियों में से है, उसने तेरे पत्र की कोई परवाह नहीं करी। उसे तेरे पत्र की कोई भी परवाह ना करी। वो भी वही करता है, देखिए फिर भी वो वही कर रहा है, प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना कर रहा है, कोई भी परवाह नहीं करी। उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। क्या हुआ? यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। हालेलुया। हालेलुया। डैनियल जब ये बात, राजा ने जब ये बात सुनी, देखो राजा ने जब इस दानियल के बारे में बात सुनी देखिए राजा क्या सोचने लगे? तो राजा वो क्या सोचने लग गया। डैनियल के बचाने के उपाय सोचने लगे। डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लग गया। डैनियल को बचाने के उपाय, डैनियल को बचाने के उपाय। देखो राजा ने आदेश निकाला, देखो राजा ने ही आदेश निकाला, राजा को पता भी लग गया, राजा को पता भी लग गया आदेश का डैनियल पालन नहीं कर रहा। कि मेरे आदेश का जो है दानियल पालन नहीं कर रहा। भी लिखा वो उदास हो गया, फिर भी लिखा है वो उदास हो गया डैनियल को बचाने के उपाय और वो डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। क्यों? हाथों में उसको घायल किया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको कायल किया। देखा जिसे बचाने वाला ताकतवर होता है। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे कि हम लोग कागज चाकू रख के सरिया बाज के जैसे हम अक्सर बोला करते हैं, जाको रख के साइयां मार सके ना कोई। आप परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर आगे बढ़ोगे, जब आप परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर आगे बढ़ोगे, तुम भी मजबूत रहोगे, प्रार्थना में मजबूत रहोगे, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप सच्चा जीवन जीते आप जाए। सच्चा जीवन जीते जाओ। सबके ऊपर दोष लगाए, कोई आपके ऊपर चाहे दोष लगाए, कोर्ट से निकाले, कोई आपके कोर्ट के सम्मान लिखा दे, केस करे, पुलिस में चाहे केस करे, जब देखा परमेश्वर अपने आप आप उनको बताएगा। परमेश्वर अपने आप उनको बताएगा। जब सच्चे पवित्र आत्मा से भरा जीवन जीते हो, जब आप सच्चा जीवन जियोगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे, दूसरों को आप बता देगा परमेश्वर दूसरों को अपने आप ही बता देगा निर्दोष है। कि आप निर्दोष है। बहुत साल पहले की बात, हम गाड़ी लेकर सिमरा चौक से आ रहे थे, एक बार बहुत साल पहले की बात, हम सम्राट चौक से गाड़ी लेकर आ रहे थे। बुजुर्ग माताजी अपनी गाड़ी से थोड़ी सी टक्कर खा के गिर गए। एक बुजुर्ग माताजी हमारी गाड़ी से थोड़ी सी टक्कर खाकर गिर गए। एकदम गाड़ी से नीचे उतरे, हम एकदम गाड़ी से नीचे उतरे माताजी को उठाने और लगे, माताजी को उठाने लग गए। कुछ लोग आ गए, वहां पर कुछ लोग आ गए। वो कहने लगे, आपकी गाड़ी से नीचे उसकी गाड़ी से गिरे, वो कहने लगे, नहीं माताजी आपकी गाड़ी से नहीं बल्कि दूसरे की गाड़ी से गिरे। उसको पकड़ने लगे, उसको पकड़ने लगे। गाड़ी से हमारे से देखिए गाड़ी हमारे से ही माताजी गिरे, उसको दोष देंगे, पर वो दूसरी गाड़ी वाले को दोष दे दिया। हमारी गाड़ी से हम तो उनको कह रहे थे कि हमारी गाड़ी से ठोकर खा के गिरे। उनकी गाड़ी से लोग हमें कहने लगे, नहीं आपकी गाड़ी से नहीं गिरे, गाड़ी से गिरे। उनकी गाड़ी से गिरे। हमने माताजी को भी पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, फिर खैर हमने माताजी को फिर भी पकड़ा, गाड़ी में बिठाया। उसको गाड़ी देने लगे, लोग दूसरे वाले को गाड़ी दे दिया। उसको गाड़ी मत दो, हमने कहा उसको गाली मत दो, गाड़ी से टक्कर लगी है। हमारी गाड़ी से ही ठक्कर लगी है। माताजी थोड़ी देर के बाद होश में आ खैर गए। माताजी थोड़ी देर बाद पूरी तरह होश में आ गई। परमेश्वर ने लोगों को परमेश्वर ने लोगों को ऐसा कायल कर दिया लोग दोषी नहीं है। कि ये मेरे लोग दोषी नहीं है। जब आप खुदा सच्चे होकर आगे बढ़ोगे, जब आप परमेश्वर में सच्चे होकर आगे बढ़ोगे, परमेश्वर दूसरों को बताएगा, परमेश्वर दूसरों को बताएगा निर्दोष है। कि आप निर्दोष हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस तारीख का 23 में क्या लिखा है? मत्ती 27 अध्याय की 23 और 24 में क्या लिखा है। पिलातुस राज्यपाल को भी परमेश्वर के बता दिया। पिलातुस राज्यपाल को भी प्रभु यीशु मसीह बारे जो है परमेश्वर ने बता दिया। इस तारीख का 23 में क्या लिखा है? हाकिम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? पिलातुस राज्यपाल क्या बोल रहा है? देखिए पिलातुस राज्यपाल क्या कह रहा है उसने क्या बुराई की? कि उसने क्या बुराई करी, यीशु ने क्या बुराई प्रभु यीशु ने क्या बुराई करी है। आगे परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, लोग फिर भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि इसको क्रॉस पे लटकाया जाए। आगे जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु पिलातुस ने बचाने की कोशिश तो की, जब पिलातुस ने बचाने की कोशिश तो करी, उसने देखा कुछ बन नहीं पड़ा। पिलातुस ने देखा कि कुछ भी बन नहीं पा रहा, इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, हाथ धोए, तो उस समय भीड़ के सामने उसने पानी लेकर अपने हाथों को धोया। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम नहीं जानते। पिलातुस राज्यपाल क्या कर रहा है? पिलातुस राज्यपाल क्या कह रहा है इस धर्मी के लोग से निर्दोष कि हूँ। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पिलातुस राज्यपाल को भी बता दिया देखिए पिलातुस राज्यपाल को भी परमेश्वर ने बता दिया कि ये निर्दोष कि है। ये निर्दोष है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आत्मा के मसा से आगे जब बढ़ोगे, आप आत्मा के मसा से आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके दुश्मनों को बता देगा, तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को बता उसमें देगा, से कोई ना कोई व्यक्ति को बता देगा, उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति को बता देगा, किसी के लिए आपके प्रति दया कर देगा,
किसी न किसी के अंदर आपके प्रति जो है दया भर देगा निर्दोष है। कि ये निर्दोष है, इसको पता कर दीपक को बता दो कि परमेश्वर अपने दुश्मनों को बता देगा कि ये परमेश्वर जो है उसके बारे में उसको बता देगा कि ये निर्दोष है। कि ये निर्दोष है। हालेलुया। हालेलुया। उपाय सोचने लगे। देखिए डैनियल को बचाने के लिए जो है उपाय सोचने लगे। कौन सोचने लग गया? वो सोचने लगे राजा दारा डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। आपके ऊपर कोई निर्दोष आपके ऊपर दोष लगाएगा, जब आप निर्दोष होंगे फिर भी अगर आपके ऊपर कोई दोष लगाएगा, परमेश्वर किसी न किसी से बात करके उसको बताएगा परमेश्वर किसी ना किसी से बात करके आपके बारे में बताएगा कि आप निर्दोष है। कि आप निर्दोष हैं। क्या हुआ? आगे क्या हुआ? और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो कोई मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। देखिए राजा की चली नहीं। राजा ने क्या किया? डैनियल को जाओ शेरों की मार में डाल दो। उसने डैनियल को क्या किया? शेरों की मार में डाल दिया। हालेलुया। आपको दुश्मन के सामने जाना पड़ सकता है, आपको विपत्ति में जाना पड़ सकता है। शद्रक मेशक अबेदनेगो को की आग में भट्टे में जाना पड़ गया। डैनियल को भी शेरों की मार में जाना पड़ गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। देखिए राजा ने दानियल को क्या बोला? तेरा परमेश्वर जिसकी तू हर रोज भक्ति करता है अब तुझे वही बचाए। देखिए डैनियल के बारे में देखो, परमेश्वर राजा को बता रहा था कि डैनियल जो है निर्दोष है। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और शेरों की मान में जो डैनियल को डाला गया। एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के ऊपर मुंह के ऊपर रख दिया गया। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ भी बदलने न पाए। जब राजा अंगूठी पे मुहर लगा दे उसका मतलब कि उसके बारे में अब कुछ ना बदला जाएगा। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा। और देखिए राजा अब घर तो चला गया, बिना भोजन के पड़ा रहा। उसको रोटी अच्छी ना लगी। आपकी रोटी को चुराने वाले खुद रोटी ना खा पाएंगे, परमेश्वर उनकी भी भूख को खत्म करेगा। राजा बिना रोटी के पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। राजा को उस रात नींद भी ना आई। राजा को उस रात नींद भी नहीं आई। आपकी नींद को उड़ाने वाले लोग खुद भी मीठी नींद ना सो पाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि कोई दुश्मन आपकी नींद को उड़ाए और वो खुद मीठी नींद सो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हालेलुया। मत्ती 27 अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, पिलातुस उसकी पत्नी को सपना आया। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। पिलातुस की पत्नी ने पिलातुस को क्या कहला भेजा? उस धर्मी के मामले में तू हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मुझे ऐसा सपना आया कि मैंने सपने में उसके कारण बड़ा दुख उठाया। परमेश्वर के लोगों, जो भी कोई आपकी नींद को चुराने की कोशिश करेगा वो खुद भी नींद ना सो पाएगा। राजा ने डैनियल को शेरों की मान में गिरा तो दिया पर वो खुद भी सो ना पाया। सारी रात परमेश्वर ने उसको बेचैन करके रखा। पिलातुस की पत्नी को सपने के जरिए परमेश्वर ने बता दिया कि जिसका मामला तुम्हारे हाथ में है वो धर्मी इंसान है। हालेलुया। याद रखिए, दुनिया के कोई भी लोग जो धर्मी जन के
चलेंगे, फैसला देंगे, उनके खिलाफ फैसला देंगे, परमेश्वर उनका खाना पीना बंद कर देता है, परमेश्वर उनका खाना पीना बंद कर देता है, रातों की नींद खराब कर उनकी देता रातों की नींद खराब कर देता है। है, बीजन को सताना, धर्मी जन को सताना, बिना मतलब के दोष लगाना, उसको ऊपर बिना मतलब के दोष लगाना, सजा देना, उसको यूं ही सजा देना, क्योंकि उसको बदनाम यूं करना, ही उसको बदनाम कर देना। परमेश्वर को बदनाम करना, समझो परमेश्वर को बदनाम करना। बीजन को सताना, परमेश्वर को सताना है। धर्मी जन को सताना समझो परमेश्वर को सताना है। लोग तुझे भी क्या करते हैं? कितने लोग दुनिया में क्या करते हैं? उनके खिलाफ बोलना समझो परमेश्वर के खिलाफ बोलना। साहब की जब बच्चों ने निंदा की, मूसा की जब मरियम ने जो है निंदा करी, परमेश्वर को बड़ा गुस्सा, परमेश्वर को उसके बात पर बड़ा गुस्सा आया। परमेश्वर को देखो क्या हो गया, मरियम को देखो क्या हो गया था, खंबा बन गए, बंद का खंबा जो है बंद गई थी। शेरों की बात में तो डाल, डैनियल को शेरों की मान में तो डाल दिया गया, राजा को रात को नींद नहीं और आई, लिखा है राजा को रात को नींद ना आई। क्योंकि क्या हुआ? भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। राजा जल्दी जल्द उठा, सुबह सवेरे राजा जल्दी जल्दी उठा, शेरों की बात की तरफ चला, शेरों की मान की तरफ चला। जाके देखता हूँ क्या हुआ, उधर जाके मैं देखता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ आगे? जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शेरों की गड्ढे के पास आकर बड़ा दुख भरी राजा शेरों के गड्ढे के पास आके बड़ी बेचैनी से बोलने लग गया और दानियल से कहा, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? राजा क्या आवाज दे, लेकिन डैनियल को राजा क्या आवाज दे रहा है? जिसमें तो रोज भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, डैनियल जिसकी तो हर रोज भक्ति करता है, जिससे हर रोज प्रार्थना करता है, वो तुझे बचा सका। क्या वो तुझे बचा सका है? राजा क्या पूछ रहा है? देखिए राजा क्या पूछ रहा है। आगे क्या हुआ? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। आवाज दे रहा है, अंदर से दानियल आवाज दे रहा है, राजा तू युग युग जीवित रहे। राजा तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उसने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज कर मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिरों के मुंह को बंद कर दिया, तेरे सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, सिरों के मुंह को बंद कर दिया, तेरे सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, सिलाई कर दिया, उनके मुंह को सिलाई कर दिया, कुछ भी हानि नहीं। और वह मेरी कुछ भी हानि ना कर पाए। आगे क्या हुआ? कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। कारण ये है, इसका कारण यह है, परमेश्वर की खाई है क्या? इसका इसका कारण यह कारण है। यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। राजा को क्या कारण था? देखिए दानियल राजा को क्या कह रहा है, शेर मुझे नुकसान क्यों नहीं बता पाए? तेरे शेर मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाए, शेर मुझे खा क्यों नहीं पाए? तेरे शेर मुझे खा क्यों नहीं पाए। ये दो कारण बता रहा है, यहाँ पर दानियल दो कारण बता रहा है। कारण क्या बता रहा है? एक कारण क्या बता रहा है? इससे पढ़ दो उसको। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। कारण ये है, इसका कारण यह है उसके सामने, कि मैं उसके सामने, परमेश्वर के उस सामने परमेश्वर के सामने, जिससे मैं 3 बार प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, उसके सामने मैं निर्दोष पाया गया, क्योंकि डैनियल ऐसा जीवन जीता था। परमेश्वर को उसके जीवन में कोई कमी ना मिली। डैनियल ने क्या कहा? परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेक किया, मेरे दिल दिमाग को चेक किया, मेरी सोच विचारों को चेक किया, मेरी कानों को चेक किया, मेरे मुंह को चेक किया, मेरी आंखों को चेक किया, मेरे हाथों को चेक किया, मेरे घर को चेक किया, मेरे कपड़ों को चेक किया, मेरे बीते सालों को चेक किया, मेरे बीते महीनों को चेक किया, बीते दिनों को चेक किया, मेरे सारे जीवन को चेक किया। उसने चेक किया कि मैं कितनी प्रार्थना करता, उसने चेक किया कि मैं प्रार्थना में कभी सुस्त नहीं पड़ता, उसने चेक किया कि मैं स्तुति आराधना में कभी कमजोर ना पड़ा, उसने चेक किया कि मैं कितना वचन पढ़ा सकता, उसकी जांच में मैं निर्दोष पाया गया। हमें परमेश्वर के सामने सब कामों में, सब बातों में निर्दोष पाया जाता है। जब वो हमको जांचे, हमारे दिल दिमाग को जांचे, हमारे सोच विचारों को जांचे, हमारे कामों को जांचे, हमारे घर को जांचे, उसकी नजरों में हम निर्दोष हों। अगर हम उसकी नजरों में दोषी पाए गए, दुनिया आपको बचा नहीं पाएगी, दुनिया के लोग आपको बचा नहीं
जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। कुछ भी खोटापन ना पाया। क्या कहता दाऊद राजा क्या कहते हैं? चाचा तूने मुझे रात भर जांचा, क्या मुझे चेक किया, कोई खोटापन मुझ में कोई भी खोटापन नहीं पाया। प्रकार का जीवन आपका भी होना इस प्रकार का जीवन आपका भी होना चाहिए। ईश्वर आपको जब भी जांचे परमेश्वर जब भी आपको जांचे, आपके घर को चेक करें, आपके घर को चेक करे, उसमें कोई दोष नहीं मिलना उसमें आपके प्रति कोई दोष नहीं मिलना चाहिए। चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं मिलनी परमेश्वर को कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे चेक किया, लिखा है कि जब परमेश्वर ने मुझे चेक किया, उसकी नजरों में मैंने दोष पाया, उसकी नजरों में मैंने दोष पाया गया। दोष पाया गया, जब मैंने दोष पाया गया, तो उसने तेरे सिरों के मुंह को बंद कर तभी तो उसने तेरे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। तुझे मसीह लोग कितने दुनिया के लोग दुनिया की नजरों में निर्दोष बनने की कोशिश करते आज कितने मसीह के लोग जो है दुनिया की नजरों में निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं हैं, मेरे से खुश रहे, कि मेरे पड़ोसी मेरे से खुश रहे, मेरे गली मोहल्ले के लोग मुझसे खुश रहे, दोस्त मुझसे खुश मेरे मित्र दोस्त मुझसे खुश। अफसोस परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं पर करते, अफसोस कि वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं करते। ईश्वर की नजरों में निर्दोष बने। परमेश्वर की नजरों में निर्दोष बने। तो पहला कारण तो ये बताया, डैनियल ने पहला कारण ये बताया। आगे क्या कहा, आगे क्या हुआ? पतरस की आप पढ़ दो, बड़ी आगे क्या बताया, मेरे राज कहां से पढ़ना? तेरे से बहुत प्यारा कोई और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। दूसरी बात क्या लेकिन दूसरी बात क्या कही? राजा को भी बता रहा है, राजा को भी बता रहा है। बता रहा है, क्या बता रहा है? राजा परमेश्वर की नजरों में निर्दोष पाया जब गया, परमेश्वर की नजरों में भी मैं निर्दोष पाया गया, परमेश्वर की नजरों में निर्दोष पाया गया, परमेश्वर की नजरों में मैं निर्दोष पाया गया, तेरी नजरों में बिल्कुल गलती नहीं, और तेरी नजरों में भी मैंने कोई गलती ना करी। बड़ी बात डैनियल कह रहा है, इतनी बड़ी बात डैनियल कह रहा है। तेरे पास ड्यूटी करता मैं तेरे पास ड्यूटी करता, तेरे पास काम करता, जो चेक करता तू कागजों को चेक करता, ड्यूटी करता था, तेरे दफ्तर में मैं ड्यूटी करता था, सामने भी मैंने कोई गलती नहीं तेरे सामने भी मैंने कोई गलती ना की। की, मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली, तुझे पता है कि मैंने किसी से रिश्वत नहीं, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं तुझे ली, पता है कि मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली, कभी किसी को बुरा किया, कभी किसी का बुरा किया हो, किसी को धोखा दिया, कभी किसी को धोखा दिया हो, किसी को गलत बोला, कभी किसी को गलत बोला हो, किसी को गुस्सा हुआ, कभी किसी को गलत गुस्सा किया हो, लेट आया, कभी ड्यूटी पर लेट आया हो, कभी भी किसी को लूटा, कभी भी किसी को लूटा हो। तेरे सामने भी मैंने कोई गलती नहीं तेरे सामने भी मैंने कोई गलती नहीं की। की, बता के लोगों परमेश्वर के साथ साथ दुनिया की नजरों में भी निर्दोष बनना, परमेश्वर के लोगों, दुनिया के साथ साथ आपको परमेश्वर की नजरों में भी निर्दोष बनना है। बॉस की नजरों में भी निर्दोष बनना, अपने बॉस की नजरों में भी आपको निर्दोष बनना है। आप किराए पे रहते हैं, अगर आप किराए के मकान पे हैं, मालिक की नजरों में निर्दोष बनना, मकान मालिक की नजरों में आपको निर्दोष बनना है। आपको गलत न कहने पर, मकान मालिक आपको गलत ना कहने पर, बल्कि ये तुम सी के बंदे बहुत अच्छे लोग बल्कि हैं, मकान मालिक आपके लिए ये कहे कि ये मसीह के बंदे तो बहुत अच्छे लोग हैं। की नजरों में निर्दोष बनना, अपनी हेड की नजरों में निर्दोष बनना है। कि ये मसीह का बंदा बड़ा अच्छा काम करता है, आपका हेड कहे कि ये मसीह का बंदा हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करता जीवन में कोई कमी तो निकाल है, लेता, हमारे जीवन में कोई कमी ना निकालने पाए। हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो, आप हॉस्पिटल में चाहे फैक्ट्री में करते किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी चाहे किसी हॉस्पिटल में करते, पुलिस में ड्यूटी करते, आप पुलिस में ड्यूटी करते, बैंक में ड्यूटी करते, कोर्ट में ड्यूटी करते, रिश्वत डालो, कहीं पर भी रिश्वत ना लो, इसको लूटो ना, किसी को भी लूटो ना, रिश्ता हो ना, किसी को नजायज ताओ ना। बात की सोने में क्या मत्ती 5:16 में क्या लिखा? उसी प्रकार तुम्हारा ज्यादा मनुष्यों के सामने उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चाहिए तुम्हारे बड़े कामों को कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में बड़ा तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बड़े काम करो, इतने भले काम करो, तुम्हारे पिता की बड़ाई, लोग तुम्हारे पिता की बड़ाई करें। कुलशुरी की 10 में क्या लिखा है, कुलुस्सियों 1:10 में क्या लिखा है? पढ़िए कुलशुरी की 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न और वह सब प्रकार से तुझसे खुश हो, आगे, और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते तुम जाओ, परमेश्वर की पहचान में क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। के लोग जो भी ड्यूटी करते हो, जो भी रहते हो, परमेश्वर के लोग, आप जहां भी ड्यूटी करते हो, जहां भी रहते हो, की नजरों में दोषी ना बनो, किसी की नजरों में आप दोषी ना बनो। लोगों की नजरों में पाप करना समझो परमेश्वर की नजरों में पाप, लोगों की नजरों में पाप करना समझ लो। अगर आपके पड़ोसी कहते हैं ये तो
शराब बहुत पीता है, बीड़ी सिगरेट बहुत पीता है, कहलाता मसीह का, ये कहलाता मसीह। समझो आप परमेश्वर की नजरों में पाप कर रहे हो। चरित्र में कोई दोष नहीं, आपके चरित्र में कोई दोष ना लगाने पाए, लेन-देन में कोई दोष नहीं, आपके लेन देन में कोई दोष ना लगाने पाए, बोलने में कोई दोष नहीं, आपके बोलने में कोई दोष ना लगाने पाए, करने में कोई दोष आपके काम करने में कोई दोष ना लगाने पाए। नहीं, चुटकी में रहो, टाइम की पंक्चुअलिटी में रहो, आप ड्यूटी करते हो, जहाँ पर आप ड्यूटी करते हो, आप भी रहते हो, किराए पे रहते हो, आप संडे संगत जहाँ पर आप संडे संगत में जाते कोई हो, दुकान करते हो, कोई भी दुकान, कोई भी ये ना कि मसीह के जाते तो देखो कितना पाप करते कोई भी ये ना कहने पाए कि ये कहलाते तो मसीह के, देखो कितनी गलतियां, कितने पाप करते हैं। हैं, कितना ये कैसे बल्कि आप दानियल की तरह ये कह सकते हैं जो काफी साल किराए पे कि रहा, मैं आपके मकान में इतने साल तक किराए के मकान, कभी पाप किया, क्या मैंने कभी पाप किया? आपका किराया कभी लेट किया? आपके सामने बोला, कभी आपके सामने बोला? ड्यूटी करते हो, जहाँ पर आप ड्यूटी करते हो, अपने भाई को कैसे को आप अपने मालिकों को कहते हैं साल से आपके पास ड्यूटी मैं करता हूँ, इतने साल तक आपके सामने ड्यूटी करता रहा, मैंने कभी कोई गलत काम किया, रिश्वत लिया, मैंने कभी आपके सामने कोई रिश्वत ली, उठाया, कभी लेट आया। ड्यूटी करते हो, जहाँ पर आप ड्यूटी करते हो, किराए पे रहते हो, मकान के किराए पे रहते हो, सबके नजरों में तो दोष, आप सबकी नजरों में निर्दोष हो, दोषों को भी कैसे ताकि दुनिया को भी आप यह कि सामने भी मुझे कोई पाप नहीं, कि आपके सामने भी मैंने कोई गलती नहीं करी। राजा को भी बोल रहा है, देखिए डैनियल जो है राजा को भी ये कह रहा है, पास मुझे ड्यूटी की, आपके पास मैंने ड्यूटी करी, आपके सामने भी कोई पाप नहीं किया, आपके सामने भी मैंने कोई पाप नहीं किया। ड्यूटी को भी चेक किया, परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी को भी चेक काम को भी किया, चेक मेरे किया, काम को भी चेक किया उसको मेरे काम में कोई कमी कि उसको मेरे काम में कोई कमी ना मिली। आगे क्या हुआ, हालेलुया। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। जब ये बातें देखने सुनी, राजा ने जब ये बातें दानियल की सुनी, लोगों को कहा इसको निकालो गड्ढे से बाहर, लोगों को कहा कि निकालो इसको, गड्ढे से निकालो। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। कुछ गड्ढे से बाहर निकाला गया, दानियल को जब गड्ढे से बाहर निकाला गया, देखा उसके ऊपर हड्डी का कोई भी चिन्ह देखा उसके ऊपर हानि का कोई ना चिन्ह पाया गया। नहीं, उसको टच भी नहीं किया, शेरों ने उसको टच भी ना किया था। आगे क्या हुआ, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। करता था वो, क्या करता था वो? परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर पर विश्वास, केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता था। ताकत पर विश्वास नहीं करता था, दुनिया की ताकतों पर ना विश्वास करता था, लोगों पर विश्वास नहीं करता, दुनिया की ताकतों पर, दुनिया के लोगों पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर विश्वास, सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। क्या लिखा है, मरकुस 9:23 में क्या लिखा है? करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। है, क्या लिखा है, इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे पसंद करना न होना है, उसके बिना उसको पसंद करना मुश्किल है, विश्वास के बिना उसे पसंद करना, उसे खुश करना न होना है, विश्वास के बिना उसको पसंद नहीं किया जा विश्वास के बिना उस परमेश्वर को पसंद नहीं किया जा सकता। सकता, अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था, दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर पर विश्वास करके पहले कभी लज्जित रहे होंगे, याद रखिए, धर्म और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर को हर संभालता, परमेश्वर को हर हालत में संभालता, साथ रहता है, उनके साथ रहता है। उनका की मुद्रा में लिखा है, यशायाह 49 उसकी 15 में लिखा है, बच्चे को छोड़ सकते हैं, एक माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चों को छोड़ सकती है, परमेश्वर कहता है कभी कभी नहीं पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उनकी शक्ति पर भरोसा ना रखो, कभी भी इंसान की ताकत पर, इंसान पर भरोसा ना रखो। इंसान आपको छोड़ सकता है, इंसान आपको छोड़ सकते हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं पर छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। इंसान आपको धोखा दे सकता है, इंसान आपको धोखा दे सकता है, परमेश्वर आपको कभी पर धोखा परमेश्वर आपको कभी धोखा ना देगा। परमेश्वर पर विश्वास लिखा है कि दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता था। आगे क्या हुआ जी, आगे क्या हुआ जी? और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के, बालों और स्त्री समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेटी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन्हें झटपट सब हड्डियों समेत उन्हें चबा डाला। दुश्मनों को सिरों की भाग में डाल दिया, उनके दुश्मनों को जो है सिंहों की मान में डाल दिया, जिन्होंने दानियल की चुगली खाई। राजा को जाके शिकायत करी, राजा ने कहा उनको शेरों की मान में डाल दो। जब उनको शेरों की मान में डाल दिया, लिखा उनके बच्चों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया। लिखा है शेरों ने उनकी हड्डियों समेत उनको
उसको चबा डाला। आपके लिए खड्डा खोदने वाले एक दिन उसी खड्डे में गिरा दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए खंबा तैयार करता है, जो फांसी तैयार करता है, आपके नजायज की चुगली करता है, नजायज आपको जेल में बंद कराता है, एक दिन खुद वो उस गड्ढे में गिरा दिया जाएगा। नीति वचन 12 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, जैसे जिसकी करनी होती है वैसे ही उसकी भरनी होती है। एस्तर 7 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, हामान ने जो खंबा मोर्दके के लिए तैयार कराया था उसको उसी में लटका दिया गया। आपके दुश्मन जो आपके लिए खड्डा खोदते हैं, नीति वचन 26 की 27 में लिखा है, जो खड्डा खोदे वो उसी में गिरेगा। आपके लिए दुश्मन जो खड्डा खोदते हैं, एक दिन वो उसी में गिरा दिए जाएंगे। मत्ती 7 की 2 में लिखा है, और जिस प्रकार से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। पर परमेश्वर के लोगों, आप भी दानियल की तरह आत्मा के मसा में बढ़ो। आत्मा के मसा के बिना आप शैतान की चालाकियों से कतई बच ना पाएंगे। आप शैतान का मुकाबला जो है परमेश्वर की आत्मा के मसा के बिना ना कर पाएंगे। शैतान आपको गिराता रहेगा। परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने। परमेश्वर आपको शैतान के हर षड्यंत्रों से बचा के रखेगा। जब लोग आपके ऊपर परमेश्वर की भक्ति से संबंधित, व्यवस्था के संबंधित दोष लगाएंगे, कोई भी परमेश्वर की भक्ति के संबंध आपके ऊपर कोई दोष लगाए, कोई भी आपके लिए झूठ बोले, कोई भी इस तरीके से कहे कि तुम किसकी भक्ति करते हो, तुम ये करते, तुम वो करते हो, आपने उनको कहना है कि हमारी बाइबल किसी भी धर्म का जिक्र नहीं करती, ना ही बाइबल बदलने बारे, धर्म को बदलने बारे कुछ। आपको उनके सामने घबराना है। अगर वो आपकी भक्ति से संबंधित आपसे कोई टक्कर लेते हैं तो समझो वो परमेश्वर से टक्कर लेते हैं। आपको अपनी भक्ति में गिरना है, प्रार्थना में गिरना नहीं, वचन में गिरना नहीं। रोजा रखते हो तो रखते रहना, संडे चर्च आते तो आते रहना, पवित्रताई का जीवन जीना, जैसे पहला दसवांश देते थे वैसे ही देते रहना। पहले भी वर्शिप टीम में हिस्सा लेते थे, अभी भी लेते रहना। आपके ऊपर जब भी कोई आजमाइश आती है, आपको भी दानियल की तरह प्रार्थना करना, संति करना, वचन पढ़ना, उसमें कभी भी कमजोरी नहीं करनी। और याद रखना, आपके ऊपर झूठे दोष लगाने वाले लोग, परमेश्वर उनको भी बेचैन करके रखेगा। अगर वो आपकी नींद चुराते, परमेश्वर उनकी नींद को भी चुराएगा। अगर वो आपकी रोटी चुराते, देखो जब राजा ने दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया, उस रात को दानियल को रोटी खाने को ना मिली, पर लिखा है कि राजा ने भी रोटी ना खाई। जब दानियल की तरह आप भी परमेश्वर को संकट में अपने साथ रखेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहकर आपकी मदद करेगा। आप अपने जीवनों को इस तरीके से जीने की कोशिश करो, कोई भी आपके जीवन को जांचे, चेक करे, उसको कोई भी कमी ना मिले। खासकर परमेश्वर जब आपके जीवनों को जांचे, परमेश्वर को आपके जीवन में कोई कमी ना मिले। चिढ़ने वालों को चिढ़ने दीजिए, कुड़ने वाले को कुड़ने दीजिए। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, प्रार्थना में बने रहें। दुनिया की नजरों में पवित्र और शुद्ध जीवन जीने की कोशिश करें, ताकि कोई भी दुनिया का इंसान आपके ऊपर दोष ना लगाने पाए। अगर कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपके ऊपर दोष लगाता है, आपके जीवन में कोई कमी निकालता है, आपके परवाह नहीं करते। अगर आप सच्चे हैं,
आपकी सहायता करेगा। खुदा की भक्ति में वफादार रहना, और परमेश्वर की भक्ति में वफादार रहना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना, परमेश्वर के सामने वफादार रहना, आत्मा का मसा पाकर आगे बढ़ता है। पवित्र आत्मा का मसा पाकर आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात उत्तम आत्मा से डैनियल ने सबसे बात ये थी कि उत्तम आत्मा पाकर चलता था। आत्मा का मसा आपके जीवन में होना चाहिए। उत्तम आत्मा का मसा जो है आपके जीवन में होना चाहिए, उत्तम आत्मा का मसा आपको बचाएगा। क्योंकि उत्तम आत्मा का मसा ही आपको बचाएगा। आत्मा की मसा के बिना आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। उत्तम आत्मा के मसा के बिना आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। अफसोस की बात, कितने मसीह बिना आत्मा की मसा के चलते हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने विश्वासी लोग, कितने प्रभु के सेवक लोग बिना आत्मा के मसा के चलते हैं। इसलिए वो गलत शिक्षा देते रहते हैं। इसलिए वो गलत शिक्षा में पड़ते हैं। भविष्यवाणी करते हैं। कितने सेवक गलत भविष्यवाणी करते हैं। कितने सेवक लोग लालच की बातें कितने सेवक लोग इधर उधर लालच की बात, इधर उधर की तरह तरह की बातें करते हैं। पास्टर लोग झगड़ा करते हैं। कितने पास्टर और विश्वासी लोग आपस में झगड़ा करते हैं। दूसरे पर दोष लगाते कितने एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। हैं। दूसरे की कलिसिया तोड़ते हैं। कितने एक दूसरे की कलीसिया को तोड़ते हैं। तभी होता है जब आत्मा का मसा कम होता तभी होता है जब आत्मा का मसा कम होता है। है। आत्मा का जब मसा आपके जीवन में होगा, आत्मा का मसा जब आपके जीवन में होगा, किसी पर दोष नहीं वो लगाएगा, कभी किसी के ऊपर दोष ना लगाएगा, किसी को नीचा नहीं कभी लगाएगा। किसी को नीचा ना करेगा। को सिरों की फाड़ से बचाया। सो परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से बचाया। आप लोगों ने सीख लिया आप लोगों ने सीख लिया को परमेश्वर के सिरों की फाड़ से कि परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से कैसे उसके बचाया। बीच बीच खास बातें उसके बीच में ये खास बातें, आप भी उठाने की कोशिश करो। इनको आप भी अपनाने की कोशिश करो। हम सब आंखें बंद हम करें, सब अपनी आंखों को बंद करें, कि परमेश्वर से कहेंगे, अपने परमेश्वर से कहेंगे, इस बार मुझको भी पवित्र आत्मा की मसा से भर दो। परमेश्वर मुझे भी पवित्र आत्मा के मसा से भर दो, आत्मा की शक्ति से मुझसे प्रकटता की आप चालाकी का मुकाबला कर सको। ताकि मैं तेरे पवित्र आत्मा के मसा में बढ़कर शैतान की हर चालाकियों का सामना कर सकूं। जो भी उच्चारण संसार के अंदर मैं तेरी आत्मा की मसा की बगैर जीवन नहीं जी इस सकता। जुल्म और जालमी दुनिया के अंदर, संसार के अंदर मैं तेरे आत्मा के मसा के बिना चल नहीं सकता। ड्यूटी के अंदर मेरे घर बार के अंदर कोई भी कमी न निकालने मेरी पाए। ड्यूटी के अंदर, मेरे घर बार के अंदर कोई कमी ना निकालने पाए। सोच विचार के अंदर मेरे दिल दिमाग के अंदर कोई कमी न रहने मेरे पाए। सोच विचार के अंदर, मेरे दिल दिमाग के अंदर कोई कमी ना निकालने पाए। बोलने चाहते में मेरे देखने में कोई भी कमी न मिलने पाए। मेरे बोलने चालने में, मेरे देखने में कोई कमी ना निकालने पाए। लोग मेरे काम में कोई कमी न निकालने दुनिया पाए। के लोग मेरे काम में कोई कमी ना निकालने पाए। दुनिया के लोग ये ना कहते हैं, ये मसीह के लोग कहला कर गलत काम करते हैं। दुनिया के लोग ये ना कहने पाए ये मसीह के कहला करके गलत काम करते हैं। भी तो रिश्वत लेते हैं, ये देखो फिर भी रिश्वत लेते हैं, किसी को ठगते लूटते हैं। फिर भी किसी को ठगते हैं, लूटते हैं। मुझको भी डैनियल की तरह प्रार्थना भी बढ़ा, प्रभु जी मुझे भी दानियल की तरह प्रार्थना में बढ़ा, प्रार्थना भी बढ़ा, स्तुति आराधना में बढ़ा, पवित्रताई में बढ़ा। मुझे भी पवित्रताई में बढ़ा। जब भी आप मुझे जांचे में आपकी नजर में निर्दोष पाया ताकि जाए, प्रभु जी जब भी आप मुझे जांचे में तेरी निगाह में निर्दोष पाया जाए। लोग भी मुझे जब जांचे में उनकी नजर में भी निर्दोष मिलो। दुनिया के लोग जब मुझे जांचे में उनकी निगाह में भी निर्दोष पाए जाए। मेरे काम में कोई कमी न निकालने पाए। दुनिया के लोग मेरे काम में कोई कमी ना निकालने पाए। सभी प्रभु के सामने सच्चे दिल से तौबा करो। सभी के सभी प्रभु के सामने सच्ची तौबा कर। लास्ट दुआ में आए हम जाएंगे, लास्ट दुआ में जाएं। उनकी आंखें बंद कर सब लें, जन अपने अपने हाथों को जोड़ लें। अपने हाथों को जोड़। खुदा आज आपके इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथ में लेकर चला। आपका धन्यवाद। खुदा आपका धन्यवाद करती हैं, आपने इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया। आपका शुक्रिया करते हैं, मुझे वर्शिप टीम को इस्तेमाल किया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने पहले वर्शिप टीम को इस्तेमाल किया। आपका शुक्रिया करते हैं। अपने स्वर्गीय राज्य में कबूल कर लो प्रभु। आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में कबूल कर लो प्रभु। दास दासी को अपने वचन के द्वारा इस्तेमाल किया। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने दास दासी को अपने वचन के द्वारा इस्तेमाल किया। आपका शुक्रिया करते हैं। बन जाए। और तेरे पिता परमेश्वर तेरे लोग वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाए। ताकि परमेश्वर जिस तरह से आपने दानियल को शेरों की मान से बचाया, क्योंकि प्रभु जी वो पवित्र आत्मा के मसा से आगे बढ़ता था, वो विश्वास योग्य था, आप पर विश्वास रखता था, वो प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, वो प्रभु जी वो धन्यवाद स्तुति करता था। बेशक राजा ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाल दिया, पर फिर भी लिखा है कि दानियल 3 बार प्रार्थना करना ना छोड़ा। अब भी ने लोगों को ये फजल बख्शो ताकि ये किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, स्तुति आराधना करना ना छोड़े।
को जांचे अपने काम में, अपनी ड्यूटी में। खुदा तेरी भक्ति कभी ना निकाल ताकि हमारा हेड, हमारा स्वामी, हमारा बॉस, हमारा सीनियर कभी भी हमारे काम में कोई गलती ना निकालने पाए। उसको कैसे कोई भूल नहीं की। हम उस बॉस को कहने पाए मैंने तेरी नजरों में कोई भूल नहीं की। ओ परमेश्वर आपकी निगाह में भी हम निर्दोष नहीं करते। खुदावंद ये सुना गया वचन जितने भी लोगों ने अभी लाइव सुना या बाद में सुनेंगे, सबके जीवनों में सुना गया वचन 100 गुना फल देगा। अगर इस समय कोई परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में, खुदा यीशु के नाम में वो चंगाई कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, हुक्म देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि उनके जीवन को छोड़ जाए। शक्ति है जो उनको डिस्टर्ब करती, परेशान करती, गड़बड़ में डालती, खुदा यीशु के नाम में इनसे दूर हो जाए। जितने भी लोगों ने इस समय लाइव मैसेज को सुना, उन सब लोगों को बड़ी बरकत हो। उसकी शक्ति है जो इनको रात को नींद डिस्टर्ब करती, इनको सोने नहीं देती, गलत सपने दिखाती, खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए। अपने लोगों के विश्वास को मजबूत करना, शैतान के हर बंदरों से इनको आजाद करना, ताकि ये हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत का वसीला बने, ताकि ये दुनिया को बता सके कि सच्चा और जीवित परमेश्वर बेटा की सारी कलीसिया में सुख शांति, बेटा के सारे सेवादारों को बड़ी आशीष, लुधियाना की सारी कलीसिया में सुख शांति, सारे पंजाब, सारे हिंदुस्तान की कलीसिया में सुख शांति, सारे संसार में सुख शांति बने। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, खुदावंद चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का क्यों ना हो, सब लोगों को आशीष दे। जहाँ भी तेरे दास दास ये सेवा करते हैं, उनको बहुतायत से इस्तेमाल करें, उनको पवित्रताई से, ईमानदारी से, वफादारी से, पवित्र आत्मा के मसा से भर के इस्तेमाल कर। जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है, खुदा यीशु के नाम में एक बार इसको वापस बुला लो। हम मानते हैं परमेश्वर आपका क्रोध जो है दुनिया के ऊपर फैला हुआ है, क्योंकि दुनिया में पाप बड़े हैं, बुराइयां बड़ी हैं, दुनिया में घमंड बड़ा है, जादू टोना बड़ा है, दुनिया में व्यभिचार बड़ा है, नशा बड़ा है, दुनिया में स्वार्थ बड़ा है, दुनिया के लोग आपको भूल गए, दुनिया के लोग अपनी मनमर्जी का जीवन जीते हैं, खुदावंद इसलिए आपका गुस्सा लोगों को। और देखो प्रभु जी कितने लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग अभी भी संक्रमित हैं, फिर भी ये प्रजा परमेश्वर आप ही की तो रची हुई है। एक बार सारी दुनिया, सारी प्रजा पर कृपा कर दो, सबको माफ कर दो, सब जगह से इस बीमारी को एक बार वापस बुला लो। हमारे हिंदुस्तान में सुख शांति, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मंत्रियों को बुद्धि अकल, सबको सुख शांति से, हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखें, खासकर पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर सुख शांति बख्शे। सभी देश एक दूसरे देशों के साथ प्रेम प्यार का व्यवहार करें, ताकि दुनिया के देशों में आपस में किसी के साथ युद्ध ना होने पाए। सब जगह पर तेरी आशीष, तेरी बरकत मांगते हैं। सारे स्वच्छता कर्मियों पर, मीडिया कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर और सारे मेडिकल स्टाफ पर तेरी आशीष मांगते हैं। हमारे सिर प्लेट आपकी सारी मीडिया टीम को, ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने दुआ को सुन लिया। प्रार्थना को खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Amen. Amen.
लाइव मैसेज में फिर से मिलेंगे। तब तक सबको संभाल तब के तक रखें। परमेश्वर आप सबको संभाल के जय मसीह की, praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड।